हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे स्टैटिक्स सांख्यिकी, जो क्लास 10th का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से रिलेटिव जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, जो बिहार बोर्ड में बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, हमने एक ही वीडियो में पूरे सवाल को कवर किए हैं। आइए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टैटिक्स के बारे में हम कुछ जानकारी बेसिक चीज़ समझते हैं। उसके बाद सवाल आप लोग को हम हर एक टाइप से इस वीडियो में बताएँगे। आइए देखिए इसका बेसिक चीज़ क्या है। देखिए, सांख्यिकी, स्टैटिक्स, ठीक है? देखिए इसमें पहले माध्य के बारे में हम समझते हैं। देखिए माध्य का परिभाषा क्या होता है? आंकड़े का कुल योग और आंकड़े की कुल संख्या के अनुपात को माध्य कहते हैं। आंकड़े का कुल योग और आंकड़े की कुल संख्या के अनुपात को माध्य कहते हैं। देखिए माध्य का दूसरा दूसरा नाम औसत होता है। माध्य का ही दूसरा नाम क्या होता है? औसत। या माध्य पूछे या औसत पूछे, दोनों बात बराबर होते हैं। ठीक है? माध्य का फॉर्मूला देखिए, सभी आंकड़े का योग बट्टे कुल आंकड़े की संख्या। देखिए माध्य निकालने की 3 विधि होते हैं। पहला विधि प्रत्यक्ष विधि। देखिए प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा fi xi बट्टे सिग्मा fi। अब देखिए इसका सेकंड विधि देखिए, कल्पित माध्य विधि। देखिए कल्पित माध्य विधि के लिए फॉर्मूला a प्लस सिग्मा fi di बट्टे सिग्मा fi होता है। अब देखिए इसका तीसरा देखिए विधि, पग विचलन विधि। तीसरा विधि का नाम क्या है? पग विचलन विधि। देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या है? a प्लस सिग्मा fi ui बट्टे सिग्मा fi गुणे h होता है। अब देखिए अगला फॉर्मूला देखिए, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह बराबर होता है वर्ग की उच्च सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा बट्टे 2 होता है। अगला देखिए वितरण विधि से माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला। अगर आपसे पूछा जाएगा वितरण विधि से माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला, इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है? f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस डॉट डॉट fn xn, अनंत तक जाएगा बट्टे f1 प्लस f2 प्लस डॉट डॉट fn तक जाए। अगला देखिए, माध्यक, मीडियन। देखिए माध्यक का परिभाषा क्या होता है? आंकड़े आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर बीच वाले आंकड़े को माध्यक कहते हैं। देखिए आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर बीच वाले आंकड़े को माध्यक कहते हैं। देखिए इसमें माध्यक में 2 प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए पहला टाइप्स में देखिए, जब आंकड़े विषम हो उसके लिए माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n+1 बट्टे 2 में परीक्षण होता है। देखिए दूसरा नंबर, जब आंकड़े क्या हो? सम हो, तो माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट n/2 परीक्षण प्लस n/2 प्लस 1 में परीक्षण होता है। अब देखिए माध्यक जिसमें आपका सारणी वाला दिया जाता है, उस टाइप्स में देखिए इसका फॉर्मूला माध्यक का क्या होता है? माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे F गुने H होता है। जहाँ L बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, N बराबर होता है कुल बारंबारता। अगला देखिए F बराबर होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। CF का मतलब होता है
माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। h बराबर होता है वर्ग माप या वर्ग अंतराल होता है। आइए अगला समझते हैं, बहुलक के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए बहुलक, बहुलक का परिभाषा देखिए, आंकड़े में वह मान जो सबसे अधिक बार आया हो उसे बहुलक कहते हैं। माने आंकड़े में वह मान जो सबसे अधिक बार आया हो उसे बहुलक कहते हैं। बहुलक के लिए फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस f2 गुने h होता है। अब देखिए एल को क्या कहते हैं, f1 को क्या कहते हैं, f0 को क्या कहते हैं, सबके बारे में समझते हैं। देखिए जहां एल बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है, एल बराबर क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। h बराबर होता है वर्ग माप या वर्ग अंतराल होता है। f1 बराबर होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। f1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। f0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। f0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। अब देखिए f2 बराबर क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। अब देखिए माध्य, मध्यिका और बहुलक में संबंध देखिए, क्या इसका संबंध है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, या तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। देखिए इतना ही चीज का बेसिक है। आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं और समझिए सवाल, पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यदि परीक्षण 3, 7, 5, 2, 8 हो तब समांतर माध्य निकालें। या माध्य पूछे या समांतर माध्य आपसे पूछे, दोनों चीज एक ही होता है। ठीक है, आप लोग को हम बताते हैं समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको। देखिए पहला क्वेश्चन, लिखना है समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर, आप लोग को हम बताए थे परिभाषा में, परीक्षणों का कुल संख्या बटे कुल परीक्षण। देखिए परीक्षण की संख्या इस सबको जोड़ के रूप में लिखिए, पहले 3 है तो 3 लिखिए, प्लस 7 है तो 7 लिखिए, प्लस 5 है तो 5 लिखिए, प्लस 2 है तो 2 लिखिए, प्लस 8 है तो 8 लिखिए। अब बताइए टोटल संख्या कितना है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 से क्या करना है, इसमें भाग करना है। अब देखिए इसको सबको जोड़िए, 7 3 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 8, 17 8 कितना होता है, 25 होता है। 17 8 कितना होता है, 25। आप लिख दीजिएगा 25, बट्टे में कितना है 5, तो 5 लिख दीजिएगा। अभी कितना बार में कटेगा, तो 25 25 5 बार में कट जाएगा, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि x 3, 4, 5 का माध्य 4 है तो x का मान निकालें। देखिए x का मान कैसे निकालते हैं थोड़ा समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखना है समांतर माध्य बराबर, नंबर 1 था, नंबर 2 देखिए, लिखना आपको है समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य
बराबर। अब देखिए सबको प्लस के रूप में पहले लिख लीजिए, तो x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। देखिए संख्या कितना है, 1 2 3 4, तो 4 से कितना क्या करना है, भाग करना है। अब देखिए समांतर माध्य का मान कितना दिया हुआ है, तो 4 दिया गया है, इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, 4 बराबर। अब देखिए इसको सब कुछ ऐड कीजिए, 4 3 7, 7 5 12, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 12 बट्टे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए आपस में कोना कोनी गुना कर दीजिए, 4 चौका 16 बराबर x प्लस 12। अब देखिए x का मान निकालना है, 16 लिख लीजिए, कि 12 किसमें है, प्लस में, ऐसा लगाइएगा तो क्या होगा, माइनस में, तो लिखिएगा 12 माइनस में बराबर x। अब देखिए इसमें से घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 16 में जाएगा 12 तो कितना बच जाएगा, तो 4 बच जाएगा, तो x बराबर 4। तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब इसको आप शॉर्ट विधि से बनाना चाहते हैं, देखिए कैसे इसको हल कीजिएगा। इसमें देखिए माध्यक दिया हुआ कितना, 4, तो लिख लीजिएगा 4। अब गुना के चिन्ह दीजिएगा। अब देखिए संख्या कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4, संख्या 4 दिया हो, 4 से गुना कर देना है, माइनस। अब टोटल संख्या को जोड़िए, 3 4 7, 7 5 12, 12 इसमें से घटा दीजिए, 4 चौका 16 और माइनस 12, 16 में से 12 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 4। शॉर्ट में आप ऐसे करके आंसर निकाल सकते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वर्ग 25 से 35 का वर्ग अंतराल का माप निकालिए। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। देखिए 25 से 35, 25 से 35 वर्ग अंतराल का माप। देखिए वर्ग अंतराल की माप कैसे निकालना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वर्ग माप, वर्ग माप। देखिए 25 से कितना है, 35। बताइए दोनों संख्या के बीच में गैपिंग कितना दिया गया है, 10 का गैप है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए इसका चौथा क्वेश्चन देखिए, देखिए इसका चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन में 40 से 50, 40 से 50 की उच्च सीमा होगी। या तो आपसे उच्च सीमा पूछा जाएगा अंतराल दे करके, या तो निम्न सीमा पूछा जाएगा। हम आपको दोनों बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले निम्न सीमा आपको बताते हैं। निम्न, निम्न सीमा देखिए 50, 40 से 50, तो 40 हो गया आपका निम्न सीमा। अब देखिए उच्च सीमा कितना होगा, उच्च सीमा। देखिए आपका उच्च सीमा कितना हो जाएगा, 50, 50 उच्च सीमा हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखिए इसमें पूछा जा रहा है 19 और 25 का समांतर माध्य, 19 और 25 का समांतर माध्य निकालना है। देखिए समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, सीखिए। समांतर माध्य
बराबर, देखिए 19 है और कितना है 25, 19 लिखिएगा प्लस 25 लिखिएगा। ये बताइए संख्या कितना है, दो गो संख्या है तो 2 से भाग कर देना है। अब देखिए 19 और 25 को जोड़ दीजिएगा तो 9 5 14 का 4 हासिल 1, 2 1 3, 1 4 हो जाएगा 44 बट्टे 22 दूनी 44 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 22। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अब देखिए अगला देखिए, देखिए छठा क्वेश्चन, 20 से 30 वर्ग अंतराल में वर्ग चिन्ह निकालें। इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बराबर, देखिए 20 से कितना है 30, आपको क्या करना है 20 लिख देना है प्लस 30 लिख देना है। अब संख्या कितना है 2, तो 2 से क्या करना है भाग कर देना है। 30 20 कितना होता है 50, 50 बट्टे 2 कट के कितना आ जाएगा 25। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वर्ग चिन्ह ऐसे आप लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बट्टे 2। तो उच्च सीमा 30 हुआ और निम्न सीमा कितना हुआ 20, दोनों को आपस में जोड़ करके कितना से भाग करना है 2 से भाग करना, तो कितना आंसर आ जाएगा 25। यही 25 आपका क्या होगा आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य। इस टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम 5 प्राकृत संख्या के माध्य, आप जानते हैं प्राकृत संख्या का परिभाषा होता है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो देखिए प्रथम 5 प्राकृत संख्या बोला जा रहा है, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या आप जानते हैं। तो पहला प्राकृत संख्या कितना होता है 1 होता है, दूसरा कितना होता है 2 होता है, तीसरा कितना होता है 3 होता है, चौथा 4, पांचवा 5। देखिए 5 प्राकृत संख्या ले लिए। देखिए अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है, एक तो आप फॉर्मूला मेथड से बना सकते हैं और नहीं तो एक शॉर्ट तरीका से भी इसको हल कर सकते हैं। देखिए पहले इसको आपको बताते हैं शॉर्ट तरीका से कैसे इसको हम हल कर सकते हैं। देखिए जब दो संख्या के बीच का गैप अगर समान रहे, दो संख्या के बीच के गैप समान दिया जाए, देखिए सब संख्या के बीच में गैप कितना है समान है, तो जो बीच वाली संख्या रहती है वही आपका माध्यक होता है। बीच में कौन संख्या है, बीच में 3 संख्या है 3 है, तो आपका माध्य कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर इसमें आंकड़िक संख्या 1 2 3 4 5 अभी विषम है, तो बीच वाली संख्या आपका आंसर हो जाएगा। जब आंकड़े सम आ जाएगा तो बीच में 2 संख्या बचेगा, तो दोनों संख्या के जोड़ करके 2 से भाग करके आप निकाल सकते हैं माध्य। देखिए इसको हम आपको फार्मूला मेथड से बना करके बताते हैं, समझिएगा। देखिए माध्य पूछा जा रहा है, तो माध्य लिखना है, माध्य बराबर, अब संख्या सबको क्या करना है जोड़ना है। संख्या देखिए 1 लिखिए प्लस 2 लिखिए प्लस 3 लिखिए प्लस 4 प्लस 5। बताइए संख्या कितना है 5, तो 5 से क्या करना है भाग करना है। अब आगे देखिए ये सब संख्या के जोड़िए, 3 3 6 4 10 5 15, 15 हो जाएगा बट्टे 5 कर दीजिए, 5 तिया 15, कितना आ गया 3, तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। या तो आप शॉर्ट तरीका से बीच वाली संख्या आंसर होता है, दोनों तरफ से संख्या काट दीजिए, दो 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 संख्या, एक इधर से काटिए एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए और एक इधर से काटिए, जो बीच वाली संख्या बचता है वही आपका क्या होता है तो माध्य होता है, औसत। ठीक है, जब संख्या के बीच का गैप अगर समान रहे तब बीच वाली संख्या होता है, अगर गैप समान नहीं रहे तो फार्मूला मेथड से पूरे संख्या को जोड़ करके उतना संख्या से क्या करना है भाग करके आप निकाल सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा।
देखिए 8वां क्वेश्चन, प्रथम 5 सम संख्या का माध्य होगा। तो प्रथम 5 सम संख्या की माध्य आप लोग को निकाल कर उसी प्रकार से बताते हैं। देखिए प्रथम सम संख्या क्या होगा, 2 होगा। दूसरा सम संख्या कितना होगा, 4 होगा। तीसरा कितना होगा, 6 होगा। चौथा कितना होगा, 8 होगा। पांचवा कितना होगा, 10 होगा। अब देखिए 5 सम संख्या का माध्य, देखिए बीच में कौन संख्या है, 6 है, इसका माध्य कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि बीच वाला संख्या ही क्या होता है, माध्य होता है। अब इसको सूत्र मेथड से बनाइएगा, फार्मूला मेथड से, तो बनाइए। देखिए माध्य बराबर माध्य बराबर, देखिए टोटल संख्या को जोड़िए, 2 है, प्लस में 4 है, प्लस में 6 है, प्लस में 8 है, प्लस में 10 है। अब टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 की संख्या है, तो 5 से क्या करना है, भाग करना है। अब इस सब संख्या की जोड़िए, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 कितना होता है, 30 होता है, तो 30 लिखिएगा। अब बट्टे में कितना है, 5, तो 5 लिखिएगा। 6 5 6 30, कितना आंसर आ जाएगा, 6 आंसर आएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। या तो आप शॉर्ट तरीका से बनाइए, या तो फार्मूला तरीका से आप बना करके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं इजी तरीका से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित आंकड़े का माध्य निकालें। इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। देखिए इसको बनाना कैसे है, आपको बनाकर हम बताते हैं, समझिएगा। देखिए पहले क्वेश्चन क्या है, वर्ग अंतराल 0 से 10, इसमें बारंबारता कितना है, 9 है। 10 से 20, इसमें बारंबारता कितना है, 3 है। 20 से 30, इसमें बारंबारता कितना है, 4। 30 से 40, इसमें कितना बारंबारता है, 2 है। 40 से 50, इसमें बारंबारता कितना है, 2 है। इस टाइप से अगर क्वेश्चन दिया जाए तो इस टाइप का आपको सारणी पहले बना लेना है। पहले बॉक्स में लिखना है वर्ग अंतराल, दूसरे बॉक्स में लिखना है बारंबारता। बारंबारता को हम एफ से या F1 से Fi से दर्शाते हैं। उसके बाद तीसरे बॉक्स में लिखना है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह से हम वर्ग चिन्ह को Xi से हम दर्शाते हैं। उसके बाद Fi गुना Xi, दोनों को आपस में गुना करते हैं। इस टाइप को आपको 4 बॉक्स बना लेना है। देखिए पहला बॉक्स में वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल आपको दिया है कितना, 0 से 10, इसमें लिख लेना है 0 से 10। उसके बाद देखिए इसमें बारंबारता कितना दिया हुआ है, 9, इसमें लिख दीजिएगा बारंबारता 9। अब अगला देखिए 10 से 20, लिखिएगा 10 से 20, इसमें बारंबारता कितना है, 3 है, तो आपको 3 लिख लेना है। अब अगला देखिए 20 से 30, इसमें लिखिएगा वर्ग अंतराल 20 से 30, 20 से 30, इसमें बारंबारता कितना दिया गया है, 4, तो आपको 4 लिख लेना है। उसके बाद देखिए 30 से 40, इसमें अंतर लिखिएगा 30 से 40, इसमें देखिए बारंबारता कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, 2 को आपको लिख लेना है। अब देखिए अगला अंतराल क्या दिया हुआ है, 40 से 50, आपको लिख लेना है 40 से 50, इसमें बारंबारता कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, 2 आपको लिख लेना है। अब देखिए और उसके बाद आपको निकालना है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो आप जानते हैं वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा जो निम्न सीमा बट्टे 2 होता है, या उच्च सीमा या निम्न सीमा बट्टे 2, या उच्च सीमा या निम्न सीमा बट्टे 2 फॉर्मूला होता है। तो देखिए 0 और 10 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 0 और 10 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 10 होगा। 10 में भाग देना है 2 से तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 5 लिख दीजिए। अब देखिए 10 में 20 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 30, और 30 में भाग करना है 2 से तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 20 से 30, 20 और 30 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 50, 50 में भाग देना है 2 से तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। उसके बाद अगला देखिए 30 और 40,
30 और 40 की जोड़िएगा तो कितना होगा 70। 70 में भाग करना है 2 से तो कितना आ जाएगा तो 35 आ जाएगा। अब अगला देखिए 40 से 50। 40 50 जोड़िएगा तो कितना होगा 90 और 90 में भाग देना है 2 से तो कितना हो जाएगा तो 45 आ जाएगा। या तो आप ऐसे भाग दे करके निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको करना क्या है 0 और 10 इसमें पहला बॉक्स में भाग दे करके इसमें लिख देना है और यहाँ देखना अंतराल कितना का बढ़ रहा है। अंतराल 10 से 20 हुआ था 10 बढ़ रहा है, इसमें 10 जोड़ते जाइएगा आपका ये बन जाएगा। देखिए 5 में 10 जोड़ेगा तो कितना होगा 15। अब 15 में 10 जोड़ेगा तो कितना होगा 25। 25 में 10 जोड़ेगा तो कितना होगा 35। अब 35 में 10 जोड़ेगा तो कितना होगा 45। इसमें जितना का अंतराल बढ़ रहा है, जितना संख्या बढ़ रहा है उतना इसमें जोड़ करके आप बढ़ा दीजिए, आपका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। अब देखिए एफ आई और एक्स आई कैसे निकालते हैं, तो देखिए बारंबारता और वर्ग चिन्ह को आपस में दोनों को गुना करते हैं। 9 में गुना करेंगे 5 से कितना होगा 9 पचे 45। अब देखिए 15 में गुना करना 3 से तो 15 तिया कितना होगा 45 होगा। अब अगला देखिए 4 में गुना करना है 25 से तो 25 चौके कितना होता है 100 होगा। अब देखिए 35 में गुना करना है 2 से, 35 गुना कितना होता है 70। अब अगला देखिए 45 में गुना करना है 2 से, तो 45 दूनी कितना होता है 90 होता है। अब देखिए बारंबारता वाले को हम जोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है योगफल, एफ आई मतलब होता है बारंबारता, या एफ से भी दर्शा सकते हैं या एफ आई से भी दर्शा सकते हैं। इस टोटल को जोड़िएगा 9 3 12, 12 4 16, 16 2 18, 18 2 कितना होता है 20। आपको क्या क्या कितना लिखना है 20 लिखना है, अब 20 लिख दीजिएगा। अब देखिए एफ आई एक्स वाले को जोड़ना है, यहाँ पर लिखना है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर, अभी सबको ऐड कीजिए, तो सबको ऐड कीजिएगा तो 350 आएगा, सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा 350। आपको 350 लिख देना है। अब देखिए माध्यक बराबर सूत्र लगाना है, माध्यक माध्यक बराबर फार्मूला क्या होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। अब देखिए सबका मान रखिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना निकाले हैं 350, तो 350 लिखिए बट्टे सिग्मा एफ आई का मान कितना है 20, यहाँ पर आपको 20 लिखना है। अब देखिए 0 0 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 35, 35 बट्टे 2 हो जाएगा। अब इसको भाग कीजिएगा तो आ जाएगा 17.5 आ जाएगा, यही आपका होगा आंसर। इसी प्रकार से आप माध्य निकाल सकते हैं आसान तरीका से, जो एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए परीक्षण 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक निकालें। तो माध्यक का आपको हम परिभाषा बताए थे कि आंकड़ों के आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर बीच वाले आंकड़े माध्यक कहलाते हैं। जो बीच में संख्या आएगा वही आपका होगा माध्यक। सबसे पहले सवाल को आरोही या अवरोही क्रम में इसको सजाएंगे। आइए हम आपको आरोही क्रम में इसको सजा करके बताते हैं। देखिए आरोही क्रम में सजाने पर लिखिए आरोही क्रम में सजाने पर, देखिए आरोही क्रम इसको सजाइए पहले। तो पहले सबसे छोटा संख्या कितना है 6 है, तो आपको 6 को लिखना है कॉमा। उसके बाद कितना है 7 है, 7 को लिखना है। उसके बाद इससे
बड़ा कितना है 8, तो आपको 8 लिखना है। इससे बड़ा कितना है 8 से बड़ा कितना है 12 है, आपको 12 लिख लेना है। उसके बाद 12 से बड़ा कितना है 14, आपको 14 लिख लेना है। 14 से पहले 13 है, पहले 13 लिख लीजिए, पहले 13 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए 14 है, 14 लिख लीजिए। उसके बाद कितना है 15 है, तो आप 15 को लिख लीजिएगा। इस प्रकार से आप बढ़ते क्रम में सजाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आंकड़े लिखा गया है ये देखिए विषम है या सम है, इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, इसका मतलब विषम संख्या है। 3 संख्या इधर से हटा दीजिए और 3 संख्या इधर से हटा दीजिए। बीच में कौन संख्या बचा 12, यही आपका क्या हो जाएगा माध्यक हो जाएगा। इस प्रकार से आप माध्यक निकाल सकते हैं। तो लिखना है माध्यक बराबर 12, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। इस सम के विषम के लिए हो गया, विषम के लिए अगर आएगा तो बीच वाला आंसर आपका माध्यक कहलाएगा, ठीक है। बीच वाला जो संख्या होगा वही आपका क्या होगा माध्यक होगा। 3 संख्या इधर से हटा दीजिए और 3 संख्या इधर से हटा दीजिए, जो बीच में संख्या बचेगी वही आपका क्या होगा माध्यक होगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है परीक्षण 8 7 12 15 10 9 का माध्यक निकालें। इसमें भी क्या निकालना है माध्यक। देखिए माध्यक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। लिखिएगा आरोही, आरोही क्रम में सजाने पर, सजाने पर आरोही क्रम इसको सजाइए। देखिए सबसे छोटी संख्या कितना है 7 है, तो आपको 7 को लिख लेना है। 7 से बड़ा कितना है 8 है, तो आपको 8 लिख लेना है। 8 से बड़ा कितना है 9 है, 9 लिख लेना है। 9 से बड़ा कितना है 10, तो 10 लिख लेना है। 10 से बड़ा कितना है 12, आपको 12 लिख लेना है। 12 से बड़ा संख्या कितना है 15, आपको 15 लिख लेना है। अब आंकड़े काउंट कीजिए कि सम है या विषम है। तो देखिए आंकड़े क्या है 1 2 3 4 5 6, आंकड़े क्या है 6 आंकड़े है। सम हो गया है, सम हो गया। अब बीच में 2 संख्या बच जाएगा, इधर से एक काटिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए और एक इधर से काटिए। बीच में क्या संख्या बच जाता है 2 संख्या बच जाता है। आपको करना क्या है माध्यक, माध्यक बराबर ये दोनों संख्या को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। 9 प्लस 10 बट्टे क्या कर देना है 2 कर देना है। अभी कितना हो जाएगा जोड़िएगा तो 19 हो जाएगा, 19 बट्टे 2 हो जाएगा। अब इसको हल कर कीजिएगा, 9 दूनी 9 दूनी 18, बच गया 1, 5 दशमलव दीजिएगा, 5 दूनी 10। आपका माध्यक कितना आ जाएगा 9.5 आ जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, निम्नलिखित बंटन का माध्यक निकालना है। निम्नलिखित बंटन का माध्यक निकालना है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, बताते ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, वर्ग अंतराल 10 से 20, इसमें बारंबारता कितना दिया हुआ 10। 20 से 30 इसमें कितना दिया गया है 12। 30 से 40 इसमें कितना दिया गया है 8। 40 से 50 इसमें कितना दिया गया है 16। 50 से 60 इसमें कितना बारंबारता है 14। और 60 से 70 इसमें बारंबारता कितना दिया गया है 10। तो माध्यक निकालने के लिए इसमें सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता निकालना होता है। देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं,
आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, इसमें 3 बॉक्स बनाना पड़ता है। पहला बॉक्स में वर्ग अंतराल लिखना है, दूसरा बॉक्स में बारंबारता लिखना है और तीसरा बॉक्स में संचयी बारंबारता लिखना है। तो देखिए, वर्ग अंतराल आपका क्या है? 10 से 20 इसमें लिखना है, 10 से 20। इसमें बारंबारता कितना दे दिया गया है? 10, आपको 10 लिख लेना है। अब आगे देखिए, 20 से 30 इसमें लिखना है, 20 से 30। इसमें बताइए बारंबारता कितना दे दिया गया है? 12, इसमें आपको लिखना है 12। अब अगला देखिए, 30 से 40 इसमें लिखना है वर्ग अंतराल में 30 से 40। 30 से 40 में कितना दिया गया है? 8 दिया गया बारंबारता, आपको 8 लिख लेना है। अब अगला देखिए, 40 से 50 इसमें लिखना है 40 से 50। इसमें बारंबारता कितना दे दिया गया है? 16, 16 लिख लेना है। उसके बाद देखिए, 50 से 60 इसमें लिखना है 50 से 60। इसमें बारंबारता कितना दे दिया गया है? 14, आपको 14 को लिख लेना है। उसके बाद 60 से 70 इसमें लिख लेना है 60 से 70। इसमें बारंबारता कितना दिया गया है? 10, तो आपको 10 लिख लेना है। अब देखिए, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? समझिएगा बात को, निकाल के बताते हैं संचयी बारंबारता कैसे निकालना है, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए, 10 लिखा हुआ है, संचयी बारंबारता में पहला बॉक्स में इस 10 लिखा हुआ, आपको सेम 10 लिख देना है। कुछ नहीं करना, जैसा वैसा लिख देना है। अब 10 में आपको 12 जोड़ना है, तो 12 और 10 कितना होता है? 22। कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, तो इसमें 22 लिखिएगा। उसके बाद 22 में 8 को जोड़िएगा, तो 22 8 कितना हो जाता है? 30, इसमें आ जाएगा 30। उसके बाद 30 में 16 को जोड़ना है, 30 में 16 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 46 में जोड़ना है 14, तो 46 में 14 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब 60 में 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। इस प्रकार से आप संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं। एक बार फिर समझिए, बारंबारता 10 दिया हुआ, तो संचयी बारंबारता में पहला बॉक्स में 10 ही लिखना है। उसके बाद देखिए, 10 में 12 को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? 22। 22 में 8 को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? 30 होगा। अब 30 में 16 को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? 46 होगा। 46 में 14 को जोड़ दीजिएगा कितना होगा? 60 होगा। और 60 में 10 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? 70 होगा। अब देखिए, बारंबारता वाले को हम जोड़ते हैं, इसको जोड़िएगा, टोटल इसको जोड़िएगा। यहाँ पर 70 है, इसका योग टोटल कितना आएगा? 70। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 70। अब देखिए, यहाँ पर n/2 का मान निकालते हैं, n/2 का मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 70/2 हो जाएगा। तो काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 35। अब देखिए, 35, 35 है, संचयी बारंबारता में देखना है 35 से बड़ा कहाँ पर है? देखिए, 35 से बड़ा कहाँ पर है? ये 46 है, 35 से बड़ा है 46। ई बॉक्स को आपको पूरे पकड़ लेना है। पकड़ लिए हैं? अब इसमें आपको लिखना है क्या? ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखना है माध्यक वर्ग। क्या लिखना है? माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग। देखिए, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग कितना होगा? 40 से 50। यहाँ लिखिएगा 40 से 50, 40 से 50 लिखिएगा माध्यक वर्ग। अब देखिए, यहाँ से हम क्या निकालते हैं? एल का मान। देखिए, एल बराबर आप लोग को हम बताए थे, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा होता है। तो माध्यक वर्ग यही ना, तो निम्न सीमा कितना है? 40। आपको लिखना है 40। अब आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर एफ का मान निकालना है, तो एफ बराबर होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। एफ बराबर क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता।
माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना है 16, आपको 16 लिखना है। उसके बाद निकालना है आपको सी एफ। सी एफ मैंने आपको बताए थे कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। देखिए माध्यक वर्ग है, इससे पहले कौन है 30 है, यही आपका हो जाएगा सी एफ हो जाएगा 30। उसके बाद आपको बताए थे एच बराबर होता है वर्ग माप। एच बराबर क्या होता है वर्ग माप। देखिए इसमें कितना अंतराल जा रहा है 10 से 20 हुआ तो 10 नहीं बढ़ा, 20 से 30 हुआ कितना बढ़ रहा है 10 बढ़ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा एच बराबर 10। आपको लिखना है एच बराबर 10 लिखना है। अब देखिए इसको फार्मूला में बैठाते हैं और बनाते हैं। देखिए माध्यक का फार्मूला लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। माध्यक बराबर तो एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टे एफ इंटू एच होता है। अब देखिए सबका मान बैठाइए। एल का मान कितना है 40, आपको 40 लिख लेना है प्लस n/2 का मान कितना निकाले हो 35, आपको 35 लिख लेना है माइनस सी एफ कितना है 30, आपको 30 लिख लेना है बट्टे एफ का मान कितना है 16, आपको 16 लिख लेना है गुना चिन्ह दीजिए। एच का मान कितना है 10, आपको 10 लिख लेना है। अब आगे देखिए 40 के 40 लिख लीजिए प्लस 35 मिल जाएगा 30 तो कितना बच जाएगा 5 बट्टे कितना है 16, 16 लिख दीजिए गुना 10 लिख दीजिए। अब देखिए ये कैंसिल होने तो काट दीजिए 8 दूना 16 और 5 दूना 10 कट गया। अब देखिए 40 और प्लस 5 में गुना कीजिएगा 5 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा बट्टे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए 40 प्लस 40 प्लस इसमें भाग करना है 25 में 8 से, 25 में 8 से भाग कीजिएगा तो आते 24 3.125 आएगा भाग दे करके। देखिए 40 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 43, इसमें जोड़ दीजिएगा तो 43.125 यही आपका क्या होगा माध्यक होगा। इस प्रकार से आप माध्यक निकाल सकते हैं। अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया होगा वीडियो पुनः आप देख करके समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, परीक्षण 3, 4, 5, 7, 2, 6, 7, 9 का बहुलक निकालें। बहुलक आपको हम परिभाषा बताए थे, आंकड़े में वह मान जो सबसे अधिक बार आया हो उसे हम क्या कहते हैं बहुलक कहते हैं। एक बार और समझिए बहुलक का परिभाषा, आंकड़ों में वह मान जो सबसे अधिक बार आया हो उसे हम क्या कहते हैं बहुलक कहते हैं। तो देखिए पहले परीक्षण आपका क्या दिया गया है तो लिख लेते हैं 3 है 4 है 7 है 2 है 7 है 6 है 7 है 9 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है बहुलक निकालने। बताइए इसमें लिखना है बहुलक बराबर, बताइए इसमें कौन संख्या ऐसा है जो बार बार रिपीट कर रहा है। 7 देखिए 1 2 3 बार रिपीट कर रहा है, सबसे ज्यादा बार 7 रिपीट कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा बहुलक बराबर 7। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। इस टाइप के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आइए अब इसका बाद बहुलक निकालने के लिए बताते हैं अंतराल वाले बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग को हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित बंटन का बहुलक निकालें। देखिए आपका अंतराल क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। बारंबारता में क्या दिया गया है, 7, 8, 2, 2, 1। देखिए वर्ग अंतराल 1 से 3 में बारंबारता 7 है, 3 से 5 में बारंबारता 8 है, 5 से 7 में बारंबारता 2 है, 7 से 9 में बारंबारता 2 है, 9 से 11 में बारंबारता 1 है। बताइए इसमें से सबसे बड़ा वाला बारंबारता कौन है? कहिएगा कि 8 वाला सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा बारंबारता है। इसको आपको क्या करना है, इसी को पकड़ लेना है, ठीक है? अब देखिए इसमें लिखना है बहुलक वर्ग लिखना है। क्या लिखना है? बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग लिखना है, बहुलक वर्ग। देखिए बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, 3 से 5। तो आपको लिखना है 3 से 5। एक बार फिर समझिए, बारंबारता में आपको देखना है सबसे बड़ा वाला बारंबारता कौन है। सबसे बड़ा वाला बारंबारता कौन है, 8 वाला ना है, सबसे बड़ा है। इसका अंतराल कितना है, 3 से 5। यही वाले बारंबारता को हमको लेना है। यहाँ लिखना है बहुलक वर्ग 3 से 5। अब देखिए यहाँ पे निकालते हैं एल का मान। तो एल बराबर हम आपको क्या बताए थे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कौन है, 3 है या 5 है? निम्न सीमा 3 है ना, आपको निम्न सीमा कितना लिखना है, 3 लिखना है, कॉमा दीजिएगा। उसके बाद देखिए एच, एच होता है क्या, वर्ग माप। एच क्या होता है, वर्ग माप। इसमें बताइए 1 से 3 हुआ कितना बढ़ा, 2। 3 से 5 हुआ कितना बढ़ रहा है, 2। यही होता है एच का मान। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो गया। अब आगे देखिए, आगे आप निकालते हैं F0। तो देखिए F0 क्या होता है, समझिएगा। F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक पहले, बहुलक वर्ग से ठीक पहले कौन आया हुआ है, 7 है। तो आपका F1 का मान, F0 का मान कितना हो जाएगा, लिखिएगा F0, F0 का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद निकालना है F1। क्या निकालना है, F1। F1 देखिए क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है, 8। आपको बहुलक वर्ग बारंबारता कितना दिया हुआ, 8। तो 8 लिख लीजिएगा, फिर कॉमा दीजिएगा। अब उसके बाद F2 होता है। क्या होता है, F2। F2 क्या होता है, F2 होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद, बहुलक वर्ग के ठीक बाद कौन आया हुआ, 2 है। कितना हो जाएगा, F2 2 हो जाएगा। अब देखिए बहुलक के लिए फार्मूला लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, गुना H। अब सबका मान रखिए। देखिए सबका मान रखते हैं। L का मान कितना है, 3 है, तो 3 लिखिएगा, प्लस F1, F1 का मान कितना दिया गया है, 8। तो 8 लिखिएगा, माइनस F0 का मान कितना दिया गया है, 7। तो आपको 7 लिख लेना है, बट्टा 2 है तो 2 लिखिए, गुना F1 का मान कितना है, 8 है, तो 8 लिखिएगा, माइनस F0 का मान कितना है, 7। तो आपको 7 लिखना है, माइनस F2 का मान कितना है, 2 है, तो आपको 2 लिखना है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, गुना H का मान कितना है, 2 है। तो H का मान कितना है, 2। आपको 2 लिखना है H का मान। इसको हल कीजिए, तो 3 प्लस 8 में से जाएगा 7 तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 8 दूनी 16, 16 लिखिएगा, माइनस माइनस में 7 है और माइनस में 2 है, कितना हो जाएगा, तो माइनस 7 दो
9 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, गुना h, h का मान कितना है 2 है, 2 लिखिएगा। अब आगे देखिए 3 प्लस अब 1 बटे 16 में जाएगा 9 तो कितना बच जाएगा 7, तो 7 लिखिएगा, गुना 2 लिखिएगा। अब इसको गुना कर दीजिए तो 3 प्लस 2 एक कम 2 बट्टे 7। अब यहाँ से भिन्न के जोड़ कर दीजिए, देखो कुछ इसके बट्टा में 1 है, तो बताओ 7 एक एल्सियम कितना होगा 7 होगा। अब एक को कितना बार पढ़ेंगे 7 होगा, तो 7 बार में तो 7 या 21 प्लस 7 एक कम 7, 2 एक कम 2 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 21 2 23 हो जाएगा, 23 बट्टे 7। इसको भाग कीजिएगा तो 7 या 21 3.286 इसका आंसर होगा। इस प्रकार से आप बहुलक निकाल सकते हैं। देखिए बहुलक आप लोग सीख गए होंगे। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।